गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस के पेयर को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स हमें गिवन है उनमें, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो है तो, बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ऐसा करने पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो कितना बन जाता है? 1। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ से इफ से स्टार्ट करते हुए 1 हमने ऐड करा किसमें? न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब ये हमने किया तो उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन था वो कितना बन गया? 1। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। सेकेंड कंडीशन क्या है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 1/2। ये है हमारी सेकेंड कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को यूज करके ही हम अपनी लीनियर पेयर को फॉर्म करेंगे। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो क्या पूछा है हमसे? फ्रैक्शन पूछा है। तो जो हमसे पूछा होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में उसी को हम लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या लेट करना है? हमने लेट करना है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन लेट करने का मतलब है हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करने हैं। लेट द न्यूमरेटर x एंड द डिनोमिनेटर y। हमने न्यूमरेटर x को लेट कर लिया है और डिनोमिनेटर y को, एंड द फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y। तो ये हमने लेट कर लिया। उसके बाद हम अपनी पहली कंडीशन लगाते हैं। कहते हैं अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आप अपने न्यूमरेटर यानी x में 1 ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर यानी y से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है? 1। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी। कर लेते हैं हम। क्या करें? फर्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही आ जाएगा। एक्स वाई वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं। x, ये जो y प्लस का है ये इधर आया माइनस, इज इक्वल्स टू -1 अपनी जगह पर, और जो +1 है हमारे पास ये जब राइट हैंड साइड पर आएगा ये भी बन जाएगा -1। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 -1 -2। तो ये जो हमारे पास आई है ये हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब हम सेकंड फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन को रीड करते हैं। सेकंड कंडीशन कह रही थी कि अगर हम 1 ऐड करते हैं किसमें? डिनोमिनेटर में। सिर्फ डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में हमने कुछ नहीं करना है, तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ही कंडीशन हम यूज कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी। तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x, ये जो y है हमारे पास, ये जो y प्लस का है इधर आके -y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन भी मिल गई है। अब हमें कौन से मेथड को यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं क्या हमारे जो कोफिशिएंट है x या y के किसी भी एक के सेम है। तो देखो इधर x के साथ 1 है, इधर x के साथ 2 है, सेम नहीं है। इधर y के साथ क्या है? 1 है, और इधर भी y के साथ 1 है, बिल्कुल सेम है, -1 -1। तो हमें अब किसी भी नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, हम डायरेक्ट करेंगे इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब वो कैसे डिसाइड होगा? अब देखो जब हमारे साइन एक जैसे है -y और -y, जब दोनों साइन हमारे सेम है तो हमें क्या करना होगा? इनको माइनस, ताकि हमारा y से y कैंसिल हो जाए। तो सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्शन हमने करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट वाले इक्वेशन से सेकेंड को माइनस करेंगे, लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं हम क्या करते हैं, नीचे जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसके साइंस चेंज कर देते हैं। तो +2 -2 बन गया है, माइनस वाई प्लस वाई बन गया है, और प्लस का जो 1 था वो हो गया है -1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2x, तो x में से माइनस कर दिया है 2x को, हमारे पास आ जाएगा -x। 1 - 2 -1, तो यहाँ -x आ गया। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, 0 हो गया। -2 -1, तो दोनों ही माइनस है, प्लस हो जाएंगे 3, और साइन बड़े वाले का -3। यहाँ से x हमारा जो आया कितना आ गया 3। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी किसी भी एक इक्वेशन में, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। तो जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू निकाल लिए, y को यहीं रखेंगे, इज इक्वल्स टू -2। अब ये जो 3 है हमारे पास, जो प्लस का 3 है वो इधर आके हो जाएगा -3। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का माइनस। तो यहाँ से y हमारे पास कितना आ गया है, y इज इक्वल्स टू 5। तो x की भी वैल्यू निकल गई है, y की भी वैल्यू निकल गई है। तो अब क्या लिखना रह गया है, बस फ्रैक्शन। जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या लिया था हमने, शुरू में लेट किया था जब हमने फ्रैक्शन को, हमारा फ्रैक्शन था x बाय y। तो नाउ द फ्रैक्शन इज, हम यहाँ लिख देंगे नाउ द फ्रैक्शन इज, क्या फ्रैक्शन आया, x बाय y, x की वैल्यू यहाँ से 3 एंड y की वैल्यू 5, तो 3/5। ये हमारा सॉल्यूशन था इस पार्ट का। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के सम्स को देखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस।